देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। इस किसान ने राजस्थान में उगाया जापान में उगने वाला आम। दुनिया के सबसे महंगे आमों में होती है गिनती। आपके खेत को कब और कितनी सिंचाई की जरूरत है बताएगा ये खास यंत्र। मात्र 1500 रुपए है इस खास यंत्र की कीमत। बाबा रामदेव अब शुरू करने जा रहे हैं इस खास फसल की खेती। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे कारगर उपाय अगर कोई है तो वो टीकाकरण ही है, क्योंकि अब शोधकार्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहली डोज लगने के बाद ही 77% तक अस्पताल जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 2 डोज लगने के बाद लगभग 80% तक सुरक्षा जो है ये टीके हमें नए नए वेरिएंट से भी दे रहे हैं। जिस तरह से अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, इस तरह के अब नए नए जो वेरिएंट सामने आ गए हैं, तो समाज में जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, इस सब चीजों पर अगर कोई चीज लगाम लगा सकती है तो वो है टीकाकरण और दूसरा हमारा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान के गिरधापुरा के रहने वाले किसान किशन सुमन ने दुनिया का सबसे महंगा आम उगाने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद से उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा आम कहे जाने वाले मियाजाकी को किशन सुमन अपने बागों में उगा रही हैं। इस किस्म की 3 पोड़ उनके बागों में मौजूद हैं, जिन पर इस बार आम का फल आया है। खास बात यह है कि इस किस्म के प्रति किलो आम की कीमत तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा है। इस आम की खासियत यह है कि इसका छिलका भी लाल होता है और इसके गूदे का रंग चमकीला नारंगी होता है, जो कुछ हद तक जेली की तरह दिखता है। ये आम काफी मीठे होते हैं और अन्य किस्मों के आकार के ही होते हैं। इनके महंगे होने के पीछे वजह है इनका दुर्लभ होना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मियाजाकी आम अमेरिका के फ्लोरिडा में उगाए जाने वाले इरविन आम से आता है, जिसे जापान के क्यूशू आइलैंड पर उगाया जाता है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि किशन सुमन ने इसे भारत में कैसे उगाया। दरअसल उन्हें इस आम के बारे में यूट्यूब से जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए थाईलैंड से 3 पौधों का इंतजाम करवाया। 2018 में लगाए गए ये पौधे अब करीब 4 फीट लंबे हो गए हैं और इनमें फल भी लगने लगे हैं। किशन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस फल की कीमत 21,000 रुपए से 2 लाख रुपए प्रति किलो के बीच हो सकती है। उनके पौधे भी फल देने लगे हैं और उन्होंने इसे अभी बेचना शुरू नहीं किया है। इसके अलावा भी भारत के कोकण में पैदा होने वाला अल्फांसो किस्म का आम भी दुनिया भर में काफी मशहूर है, जबकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की नूरजहां किस्म को भी काफी पसंद किया जा रहा है। किसी भी फसल को तैयार करने में सबसे अधिक समस्या जो है वो किसानों को सिंचाई में झेलनी पड़ती है। कभी नमी अधिक होने से फसलें खराब हो जाती हैं, तो कभी सही वक्त पर फसलों को पानी ना मिलने से फसलें सूखने लगती हैं। हालांकि इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि संस्थान ने हाल ही में एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से खेत में कितनी नमी है उसके बारे में मालूम किया जा सके, जिसकी मदद से किसान सही वक्त पर अपनी फसल को पानी दे सकेंगे। आपको बता दूं कि इस मशीन की जो अनुमानित कीमत है वो 1500 रुपए GST के साथ रखी गई है। इस मशीन में 2 रॉड लगी है, जिसे किसानों को अपने खेत में गाड़ देना होता है। इस मशीन में 2 रॉड लगी हुई हैं, जिसे किसानों को अपने खेत में गाड़ देना होता है। इसके बाद इस मशीन में लगी 4 रंगों की LED के माध्यम से किसानों को खेत की नमी के बारे में सही जानकारी हासिल हो जाएगी। आपको बता दें कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान साल 2016 से ही इस मशीन पर काम कर रही थी, जिसके लिए साल 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस तकनीक के लिए उन्हें द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे में अगर आप इस मशीन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। पतंजलि प्रोडक्ट इस समय जहां देश के हर कोने में पहुंचने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पतंजलि अपनी कंपनी की पहुंच बढ़ाने की खातिर कई योजनाएं तैयार कर रही है, जिसके चलते
जल्द ही पतंजलि असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऑयल पाम के बागान लगाने की योजना बना रही है, जिसके लिए कंपनी पाम बागानों के लिए क्षेत्र में सर्वेक्षण कर चुकी है। साथ ही यहां के किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बागान स्थापित करेगी। इन राज्यों में रुचि सोया अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी और पाम की खरीद की गारंटी लेगी। जाहिर है कि देश के कुछ राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, अंडमान, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाम ऑयल के कुछ बागान हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है, चाहे बात हो खाना बनाने की, साबुन या फिर चॉकलेट बनाने की क्यों ना हो, अनेकों जगह पर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि पतंजलि कंपनी इसकी तैयारी में है। हालांकि अभी कंपनी या रामदेव की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि बागानों की शुरुआत कब की जाएगी। पूरी दुनिया में इस समय 8 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल पैदा होता है, जिसमें सबसे अधिक पाम ऑयल इंडोनेशिया में उत्पादित होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मलेशिया है। ऐसे में पाम ऑयल को बढ़ावा देने की खातिर पतंजलि अपनी योजना तैयार कर रही है। इसके लिए रामदेव ने कहा है कि हम भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। योजना का आधार तैयार कर लिया गया है, इसे किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किस्मों को विकसित इसलिए किया जाता है ताकि उनसे बेहतर उत्पादन पाया जा सके। ठीक यही करके दिखाया है उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी ब्लॉक के मल्ला देवला गांव के रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह मेहना ने, जिन्होंने गेहूं की किस्म नरेंद्र 09 विकसित की है। नरेंद्र मेहरा एक सफल किसान हैं, जिनकी बनाई नरेंद्र 09 को भारत सरकार ने भी मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि नरेंद्र 09 में गेहूं की कई खासियतें हैं जो कि अन्य गेहूं के मुकाबले कल्ले अच्छे देती है। साथ ही इसकी बुआई के दौरान भी बीज कम लगते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इस बीज को मान्यता दे दी है। 1980 के दशक में कालाहांडी भुखमरी के लिए सबसे अधिक पहचाना जाता था। हालांकि इस समय यहाँ के गांव वाले अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के गांव कुटेन पाडर में इस समय मशरूम की खेती की जाती है। इसके चलते ग्रामीणों का सामाजिक विकास और व्यक्तिगत उन्नत का रास्ता बन गया है, जिसका श्रेय यहाँ की बंदेई मांझी को जाता है, जिन्होंने धान के पुआल से मशरूम की खेती की शुरुआत की थी। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ के किसान मशरूम की खेती कर बेहतर आय कमा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग बंदेई मांझी को मशरूम मां कहकर पुकारते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना इस समय अनेकों लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। आपको बता दें कि मार्केट कमेटी पलवल के सेक्रेटरी नरवीर सिंह की माने तो किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेतों में 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि सरकार की ये योजना इनके लिए मददगार बन रही है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इस योजना के तहत जहां किसी अनहोनी में जान गंवाने वाले किसान और मजदूरों को 5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही शारीरिक क्षति पहुंचने पर उन्हें 1,87,500 रुपए की सहायता भी दी जाती है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।